जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में गणित से कुछ ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो कि सबसे ज़्यादा बार आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो साथियों, अगर आप लोग एसएससी जीडी या फिर अन्य किसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो ये सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। और आज के सेट में आपका क्या स्कोर रहता है, सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है। तो पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, आपके सामने है किसी दो अंकों की संख्या एवं संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या का योग 110 है। तो संख्या ज्ञात करना है, जबकि उसके अंकों का अंतर कितना दिया हुआ है, तो 4 दिया हुआ है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपको सॉल्व करना आता है तो आप लोग नीचे सॉल्व करके बता सकते हैं। तो देखिए, इस प्रश्न को हम लोग ऑप्शन के हिसाब से सॉल्व करेंगे, जिससे ये प्रश्न बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो ऑप्शन ए में क्या है, 38 है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 38। अब देखिए, सवाल में दो कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या है, उसके अंकों का अंतर कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं क्या अंकों का अंतर 4 है। तो देखिए, 3 और 8 में बड़ा कौन है, 8 है। तो 8 में 3 को माइनस करते हैं तो ये आता है 5, जबकि यहाँ पे बोला गया है 4 होना चाहिए। इसका मतलब है कि ऑप्शन ए आपका आंसर नहीं होगा। बी ऑप्शन में क्या है, तो बी ऑप्शन में देख सकते हैं 73 है। क्या इसके अंकों का अंतर 4 है, तो देख सकते हैं इसके अंकों का अंतर कितना है, 4। यानी कि ये ऑप्शन जो है आंसर हो सकता है। अब दूसरा कंडीशन क्या है कि जो संख्या है यानी कि 73 है, इसको बदलना है, यानी कि 73 लिख देते हैं और इसके अंकों को परस्पर पलटेंगे तो ये 73 का हो जाएगा आपका 37। अब दोनों को ऐड करना है और ऐड करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे कितना आता है, तो 7 3 10 और 7 3 10 1 11 यानी 110। और सवाल में भी बोला गया है कि जब अंकों को परस्पर बदला जाता है तो प्राप्त संख्या का योग 110 आता है। तो देख सकते हैं बी ऑप्शन दोनों ही कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब देखिए, सी ऑप्शन को आप लोग चेक कर सकते हैं, डी को भी चेक कर सकते हैं। इसका अंतर भले 4 है, लेकिन जब अंकों को पलटेंगे और जोड़ेंगे तो 110 नहीं आएगा। जैसे कि आपको दिखा देते हैं, तो 4 8 और पलटना इसको तो 8 4। अब दोनों को ऐड कीजिए, 8 4 12 हो गया, 8 4 12 1 13 132। देखिए नहीं हो रहा है, इसका मतलब है ऑप्शन आपका बी सही है। तो साथियों, उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर आप सभी स्टार मार्क कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, यदि 8 पर पावर x + 2 बराबर 64 हो तो 3 पर पावर 2 × x + 1 का मान क्या होगा। यहाँ पर 1 कर लेंगे, ये टाइपिंग एरर है। साथियों, ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है, इस पर भी आप सभी स्टार मार्क कर लेंगे। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको कॉपी में नोट कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए, 8 पर पावर क्या दिया हुआ है, x + 2 बराबर क्या है, 64। तो यहाँ पे देखिए बेस क्या है, 8 है, और हमको क्या करना है, 64 को भी 8 के रूप में लिखना है। तो 64 को हम लोग लिख सकते हैं 8 पर पावर 2, क्योंकि 8 पर पावर 2 का मतलब होता है 8 × 8 यानी कि 64। तो हम 8 पर पावर 2 के रूप में लिख सकते हैं 64 को। तो यहाँ पे देखिए 8 पर पावर x + 2 अब बराबर इसका 8 पर स्क्वायर। अब देखिए दोनों का बेस सेम है, और जब बेस सेम होता है तो उसका जो घातांक है यानी घात है वो भी क्या होता है, सेम होता है। तो पावर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा x + 2 बराबर 2। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या होगा, 2 - 2 बराबर 0, यानी x का मान आपका आ गया 0। अब क्या करेंगे, यहाँ पे निकालने के लिए बोला गया है 3 पर पावर 2 × x + 1 का मान। तो यहाँ पे 3 × 2 पर पावर x की जगह पे 0 रखना है और +1। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 2। 0 में 1 को ऐड करेंगे तो 1। तो ये हो गया 3 पर पावर 2 × 1 बराबर 2, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा आपका 9, जो कि बी ऑप्शन में दिया गया है। इसे भी नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देख सकते हैं, आपके सामने है, किरण के पास 50 रुपये तथा 100 रुपये के कुल 85 नोट है। यदि उसके पास कुल धन 5000 हो तो 50 रुपये के नोटों की संख्या क्या है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब देखिए, इस प्रश्न को सॉल्व करने का 3-4 मेथड है, लेकिन उसमें से जो आसान मेथड है आपको वही बताएंगे। तो देखिए, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस प्रश्न को भी ऑप्शन के हिसाब से ही
सॉल्व करेंगे। तो पहला ऑप्शन हम लोग मान लेते हैं ए में क्या है 30 है। अब देखिए किरण के पास 50 और 100 के कुल 85 नोट है और यहाँ पे निकालने के लिए कहा गया है 50 के नोटों की संख्या क्या है। तो मान लेते हैं 50 के नोटों की संख्या क्या है 30 है। तो ये 30 आपका क्या हो गया 50 के नोटों की संख्या। तो 30 गुना हम लोग 50 करेंगे। तो इसको करने से क्या होगा तो पता चलेगा कि 50 रुपये का जो नोट है वो कितना है। तो 50 गुना 30 यानी 1500 रुपया। इसका कहने का मतलब है कि 50 रुपया का जो नोट है उसकी वैल्यू क्या है 1500। अब यहाँ पे देखिए 85 नोट में हमने मान लिया कि 50 रुपये के नोटों की संख्या कितना है तो 30 है। तो 85 में आपका 30 नोट माइनस हो गया तो ये कितना बचा तो ये बचा आपका 55। तो 55 नोट जो है ये क्या है 100 रुपये के नोट होंगे। देखिए 85 नोट में 50 रुपया का जो नोट है वो 30 है। तो 85 में 30 नोट घट गया तो कितना बचा 55। अब ये जो 55 नोट है ये 100 रुपये के नोट है, इसको भी मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा आपका 5500। अब क्या करना है देखिए 50 रुपये के नोटों की वैल्यू 1500 है, 100 रुपये के नोटों की वैल्यू 5500 है। अब दोनों को ऐड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 7000। ये आपका आ जाएगा 7000। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया यदि उसके पास कुल धन 5000 हो, लेकिन यहाँ पे 7000 आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन ए आपका आंसर नहीं है। बी ऑप्शन देख लेते हैं। बी ऑप्शन में 50 मान लेते हैं। तो मान लेते हैं 50 रुपये के नोटों की संख्या 50 है तो ये हो जाएगा 50 और इंटू 50 यानी कि आपका हो गया 2500। यानी 50 रुपया का जो नोट है वैल्यू क्या है 2500 है। अब 85 नोट में हमने मान लिया 50 के नोट 50 है तो 85 में 50 को माइनस करेंगे तो ये होगा 35 और 35 जो नोट होगा वो 100 रुपया का होगा। तो 35 गुना 100 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3500 और 3500 और 2500 को ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 6000। लेकिन यहाँ तो बोला गया है 5000 होना चाहिए। इसका मतलब बी ऑप्शन भी आपका आंसर नहीं है। अब मान लेते हैं ऑप्शन हम सी को। एक सेकंड, चलिए सी को मान लेते हैं। तो सी में क्या है 70 है। अब देखिए 70 नोट क्या है 50 रुपये के है तो 70 गुना 50 यानी कि आपका ये हो गया 3500। अब 85 नोट में हमने मान लिया 70 नोट 50 के है तो बचा आपका कितना तो 85 में 70 यानी कि 15 नोट। 15 नोट हो जाएगा आपका 100 का। तो 100 गुना 15 कीजिए तो ये हो जाएगा 1500। अब दोनों को ऐड कर दीजिए तो 3500 और 1500 को जब ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 5000। देखिए कंडीशन सेटिस्फाई है यानी कि इसका आंसर आपका सी ही होगा। देखिए ऐसे आपको लग रहा होगा कि बहुत ही लंबा है, लेकिन आप लोग जब खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा तो बहुत ही आसान है। 5 सेकंड में भी इसका आंसर आप लोग निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग चौथा क्वेश्चन। चलिए चौथा क्वेश्चन देख सकते हैं। राजीव को किसी परीक्षा में 20% अंक मिले और वह 24 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया तथा अरविंद को 45% अंक मिले और वह 26 अंक से उत्तीर्ण हो गया। तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक आवश्यक है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे दोनों को बैलेंस करेंगे, यानी राजीव और अरविंद दोनों को बैलेंस करना है। तो देखिए राजीव को परीक्षा में 20% अंक मिलता है, ठीक है, और 24 अंकों से वो क्या हो जाता है फेल हो जाता है। मान लेते हैं अगर 24 अंक राजीव को और आ जाता तो क्या हो जाता वो पास होता। तो हम यहाँ पे 20 में क्या करेंगे मान लेते हैं कि 24 अंक इसको और आ गया, इसका मतलब ये पास हो गया। दोनों को हमको पास कराना है, ठीक है। क्या करना है राजीव और अरविंद दोनों को हमको पास कराना है। तो 20% अंक मिला है राजीव को और 24 अंक से वो फेल हुआ है। मान लेते 24 अंक उसको और मिला होता तो वो क्या होता पास हो जाता। अब इक्वल में अरविंद को देखिए 45% अंक मिला है और 26 अंक से उत्तीर्ण हुआ, यानी कि 26 अंक उसको और ज़्यादा आया है। तो मान लेते हैं अगर 26 अंक इसको कम भी आया होता अरविंद को तो भी वह पास होता है। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमको दोनों को बराबर करना है, दोनों को पास करना है। अब यहाँ पे देखिए 20% और माइनस क्या करेंगे 45% बराबर -26 और ये -24। तो 45 में 20 चला गया, कितना बचा तो ये आपका हो जाएगा 25%। यहाँ पे माइनस होगा 25% बराबर
और 26 और 24 को ऐड करना है तो ये हो जाएगा 50, माइनस से माइनस कैंसल। अब यहाँ पे देखिए 50 की वैल्यू क्या है, 25% है। अब 1 की वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 25/50, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 1/2, यानी 1 की वैल्यू क्या है, 1/2 है। अब यहाँ पे पूछा गया है कि उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक आवश्यक है। तो देखिए राजीव को उत्तीर्ण होने के लिए 24 अंक और चाहिए, तो पहले सबसे पहले हम लोग 24 का मान निकालेंगे। तो 1 का मान 1/2 है, तो 24 का मान कितना हो जाएगा, ये देखिए परसेंटेज में है, तो 24 का मान हो जाएगा 1/2 और गुना 24, 2 से 24 कट जाएगा 12, यानी 12%। ये क्या निकला, 24 की वैल्यू, और ये 24 क्या है, तो 24 अंकों से फेल हुआ है राजीव। प्रतिशत में कितने से फेल हुआ है, 12% से, और इसको मिला कितना है, 20%, यानी कि 20% राजीव को मिला है और 12% से वो फेल हुआ है। अगर 12% और मिला होता तो ये पास हो जाता। तो 12% प्लस 20 ये आपका हो जाएगा 32%, ये प्रतिशत है। तो देखिए सी ऑप्शन में दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। तो देखिए जिनको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो आप लोग स्किप कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, और जिनको समझ में नहीं आया हो एक बार आपको फिर से बता देते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में 2 व्यक्ति है, एक राजीव है और दूसरा अरविंद है, और दोनों को हमको पास कराना है। एक इसमें फेल हुआ है और दूसरा क्या हुआ है, पास हुआ है, तो दोनों को इक्वल करना है। तो राजीव को देखिए 20% अंक मिला है परीक्षा में, और फेल कितने से हुआ है, तो 24 से। अगर ये 24 अंक राजीव को और मिला होता तो राजीव क्या हो जाता, पास। तो हम क्या करेंगे, इसमें 24 को ऐड कर देंगे। क्यों ऐड किया, क्योंकि हमको इसको पास कराना है। अब देखिए अरविंद की बात करें तो इसको तो 45% अंक मिला ही है, लेकिन 26 अंक से वो उत्तीर्ण हुआ है। इसका मतलब 26 अंक उसको ज़्यादा मिला है। अगर ये 26 अंक अरविंद को नहीं भी मिला होता तो भी वह पास होता। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 26 को माइनस कर देंगे, और यहाँ से देखिए 20% और माइनस आपका हो गया 45%, और बराबर में -26 और -24। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा कितना, तो 25% बराबर आ जाएगा 50। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अब इसको पलट देना है, यानी 50 की वैल्यू है 25%, ठीक है। तो 1 की वैल्यू हो जाएगा आपका 25/50%, यानी क्या हो जाएगा आपका 1/2%। आपका देखिए 1 की वैल्यू क्या हो गया, 1/2%, और हमको यहाँ पे निकालना है 24 का वैल्यू निकालना है। तो 24 का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 बराबर 1/2% है, तो 24 बराबर क्या हो जाएगा, तो 24 गुना 1/2%, यानी कि ये हो जाएगा आपका 12%। तो यहाँ पे लिख देते हैं 12%। अब ये 12% क्या है, तो 24 की वैल्यू है, और 24 क्या था, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं राजीव जो है 24 अंकों से वो क्या फेल हुआ है, यानी कि अंकों में देखिए 24 से फेल हुआ है, लेकिन प्रतिशत में वो 12% से फेल हुआ है, और उसको मिला है 20%। दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 32%, यानी कि पास होने के लिए उसको चाहिए 32%। चलिए आगे देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, 8 बालक तथा 12 आदमी किसी काम को 9 दिन में पूरा करते हैं। काम समाप्त करने में प्रत्येक बालक एक आदमी से दोगुना संख्या में लगता है। इस काम को 12 आदमी कितने दिन में समाप्त करेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा M1D1 बराबर M2D2, इसी से सॉल्व होगा। तो यहाँ पे देखिए हमको निकालने के लिए बोला जा रहा है आदमी, और यहाँ पे बालक और आदमी दोनों है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो 8 बालक है इसको भी हम लोग आदमी बना देंगे। कैसे बनाएंगे, तो देखिए एक कंडीशन है, प्रत्येक बालक एक आदमी से दोगुना संख्या में लगता है, यानी कि अगर 2 बॉय मिलता है तो ये एक आदमी के बराबर काम करता है। अगर 4 बॉय मिलेगा तो ये 2 मैन के बराबर काम करेगा, और अगर 8 बॉय मिलेगा तो इसका डबल किए हैं तो इसका भी डबल हो जाएगा 4 मैन, यानी कि 8 बॉय बराबर आपका क्या हो गया, 4 मैन। 8B बराबर 4M, याद रखिएगा इसको। अब चलिए यहाँ पे क्या बोला गया है, देखिए टोटल आदमी कितना है, 12 आदमी है, और 8 बालक से कितना आदमी निकला, तो 4 आदमी। तो 12 आदमी और 4 आदमी दोनों को ऐड कीजिए तो ये आपका हो गया
16 मैन, बस आपका सवाल बन गया। अब इस फॉर्मूला का यूज करना है। तो M1 कितना है, तो देखिए 16 आ गया आदमी। D1 कितना है, 9 दिन लग रहा है, तो यहाँ पे 9 लगा देते हैं, बराबर M2 हमको निकालना है क्या, इस काम को 12 आदमी कितने दिन में समाप्त करेंगे, दिन निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए M2 क्या है, 12 है, और हमको D2 निकालना है। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 4 तिया 12, 4 से 16, फिर 3 से 9 को 3, यानी कि D2 का आपका मान आ गया 12, देख सकते हैं, जो कि सी ऑप्शन में दिया गया है। तो साथियों उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। तो आज के सेट में टोटल 5 ही क्वेश्चन थे, आगे हम लोग और भी क्वेश्चन को बढ़ाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।